जी नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग बीपीएससी टीआरई एसएससी रेलवे बैंकिंग से संबंधित कुछ एक सीरीज शुरू किया था, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज मैथ्स का क्वेश्चंस डील कर रहे थे और उसी कड़ी में हम लोग लगभग यहाँ तक पहुँच गए थे। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ से हम लोग आज इस क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे और अपने मन की बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। चलिए, प्रश्न कहता है कि यदि 2x + 3 अनुपात 5x - 38 का 5:16 वर्ग अनुपात है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि ये जो है 2x + 3 अनुपात 5x - 38, इसका मान जो है वो 5:√5/√16 के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से मान ज्ञात करेंगे तो कहेंगे 2x + 3 बट्टे में 5x - 38, क्योंकि अनुपात को बट्टा में लिख सकते हैं, और इधर हो जाएगा 5/6। अगर कोने कानी हम लोग गुना करते हैं तो यहाँ से हो जाता है 12x + 6 × 18, और इधर हो जाता है 5 × 25x और ये -190। अब हम लोग x को एक तरफ करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 25x - 12, और इधर हो जाता है 190 + 18। यहाँ से ये हो जाएगा 13x + 208। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 208/13, इसको काटेंगे, ये 16 मरतबे कटेगा, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर, यानी x का मान 16 आ जाएगा। वर्ग अनुपात पूछा था, यानी इसका वर्ग अनुपात, यानी इसका वर्ग जो है उसके बराबर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि यदि 3x - 7 अनुपात 4x + 3 का 4:27 घनमूल अनुपात है। क्या है? घनमूल अनुपात है। कहने का मतलब है कि 3x - 7 बट्टे 4x + 3 का जो Q है वो 8/27 के बराबर है। तो इसको इधर से हटाएंगे तो यहाँ पर पावर लग जाएगा, यानी ये घनमूल अनुपात के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x - 7 बट्टे 4x + 3 बराबर हो जाएगा ये 8 का घनमूल 2 और 27 का घनमूल 3। कोने काने गुना करेंगे, 9x - 7 या 21 बराबर 4 दूना 8 + 6। इस 8 को इधर लाएंगे तो x बच जाएगा, इसे उधर ले जाएंगे तो दोनों जुट करके 27 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी 27 इज़ द राइट आंसर। चलिए इस प्रश्न को पढ़िए। कहता है कि 3 + √3 और 12 - √32 का मध्य सम अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मध्य सम अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए ज़रा, ये क्या पूछा है? मध्य सम अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम तोड़ते हैं 12 - √32 को, तो आप ये तो 12 का 12 है, आप √32 को लिख सकते हैं 4√2। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 3 - √2 -√2 आ जाएगा। ये यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये यहाँ पर माइनस आएगा, 3 - √2 आएगा। अब अब ये सम अनुपात, मध्य सम अनुपात का मतलब होता है कि जैसे 3 संख्या है तो a b c, अगर a b c 3 संख्या है तो यहाँ पर a/b बराबर b/c। तो यहाँ से b जो है वह a और b का
मध्य समानुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए और सी का मध्य समानुपात कहलाएगा। यानी यहाँ से बी स्क्वायर का मान निकल जाएगा ए इंटू बी। तो उसी प्रकार से यदि हम 3 प्लस √3 और 12 माइनस √32 का अगर सम मध्य अनुपात को x माने तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 3 प्लस √3 बट्टे x बराबर x बट्टे 4 इंटू 3 माइनस √2, क्योंकि यहाँ पर इसका मान तो निकाले हैं। अब कोने का निगुना कर देंगे तो कहेंगे एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो 3 प्लस √3 इंटू 4 इंटू 3 माइनस √2 क्या हो जाएगा? 3 माइनस √2। आप इसे गुना कीजिए, 4 इधर चला जाए, इसे आप गुना कीजिए। इससे गुना करेंगे तो इससे इसको गुना करेंगे तो 3 3 9, फिर इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस 3 √2, फिर इससे इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस कितना आ जाएगा? ये 3 √3 और ये हो जाएगा माइनस √6। क्या जाएगा? माइनस √6। अब चलिए अब इसे काटेंगे। यदि आप इसे तोड़िएगा तो कितना आएगा ज़रा देखिए। क्या आएगा बताइए ज़रा आप लोग। एक मिनट। ओ, इस सवाल में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ 3 √2 है और यहाँ 3 √3 दे दिया था। 3 √2 है। अब ये सवाल पूरा गलती हो गया, ये 3 √2 होगा तब ये सही होगा। तो हम लोग 12 माइनस √32 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 माइनस √2 और ये 3 √2 है। अब क्या कहेंगे हम लोग? 3 प्लस √2 बट्टे में x बराबर x बट्टे 3 माइनस √2। कोने का गुना करेंगे तो कहेंगे एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2। यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2। यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा √7, यानी ए इज़ द राइट आंसर। इसका ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा फाइनली आपके स्क्रीन बोर्ड पर। सेम प्रश्न है, कहता है कि 2 और 54 के मध्य जो है वो मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। तो वही बात कहेंगे, मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। वही 2 कहता है फाइंड 2 मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 और 4 एंड इसके बीच में कितने 2 मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। तो कितने हो जाएंगे ये? तो मान कर चलते हैं इनके 2 मध्य समानुपात, अगर एक को a माने तो a 2 बट्टे और दूसरा को b माने तो हो जाएगा b बट्टे 54। इसे कोने का निगुना करेंगे तो कहेंगे a गुने b बराबर 2 गुने 54, यानी 2 को मध्य माने हैं तो 108। यानी इसका गुणनखंड तो ये और जिसका गुना 108 के बराबर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इस दोनों का गुना देखेंगे तो कितना आता है 72, तो ये गलत हो गया। इस दोनों का गुना आता है 54, तो ये भी गलत हो गया। इस दोनों का गुना आएगा 18 को 112 से गुना करेंगे 216, ये भी गलत हो गया। इसका सही आंसर हो गया 18 छक्के 108, ये हो गया। अब हमसे वहाँ 1 पूछा था और यहाँ कहा है 2, कितने 2, तो 2 के लिए ए को a माने तो 2 बट्टे a, दूसरा को b माने तो b बट्टे 54 ना। अगर एक ही कहता तो 2 बट्टे a, तब यहाँ पर देते a बट्टे 54, तो a स्क्वायर का मान निकालते। यहाँ तो डायरेक्ट 2 पूछा है तो a को a माने दूसरा को b माने, यहाँ से मान निकाल दिए। और दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए 108, जो एक ही ऑप्शन में है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इस प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि 9.6 मीटर, 7.2 मीटर और 28.8 मीटर का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है और ये तीसरा अनुपात है। हमसे चौथा अनुपात पूछा है। तो मान लेते हैं कि पहले समझिए, अगर 4 संख्या है a b c और d,
ये तीनों अनुपात है, तो ये प्रथम अनुपात है, ये द्वितीय अनुपात है, ये तृतीय अनुपात है और ये चतुर्थ अनुपात है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, A/B बराबर C/D। अब समझ लीजिए कि ये A का वैल्यू है, ये B का वैल्यू है, ये C का वैल्यू है और हमसे D का वैल्यू पूछा गया है। यहाँ रख देंगे तो कहेंगे 9.6/7.2 बराबर 28.8/D। दशमलव से दशमलव को उड़ा देंगे ना। अब यहाँ से काटेंगे तो कहेंगे 12 अट्ठे 96 और 12 छक 72। इसको काटेंगे तो ये 4 मरतबे कटेगा, ये 3 मरतबे कटेगा, 2 से काटेंगे। 4 से काटेंगे तो कहेंगे 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 7.2। डी का मान हो जाएगा 7.2 गुने 3, गुना करेंगे आ जाएगा 21.6 मीटर, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, 21.6 मीटर। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन दोस्तों घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये जो प्रश्न था, ये जो 3 प्रश्न छूटा था, ये पिछले दिन का ही था। तो थैंक यू फॉर नॉट वाचिंग दिस वीडियो। आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे और अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका शुरू होगा, ये देखेंगे। प्रश्न कहता है कि 103, 135, 110, 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी जिसका परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या अनुपात में हो। किस में हो, अनुपात में हो। इस सब में क्या जोड़ा जाए, तो मान कर चलते हैं कि इसमें x जोड़ना है। तो अगर 103 में x जोड़े तो ये इतना हो गया। फिर अनुपात में लेंगे तो 135 में भी x जोड़ दिए, फिर बराबर दे करके अनुपात में जोड़े तो 110 प्लस x हो गया, और इसमें जोड़े तो 144 प्लस x हो गया। सब में जोड़ दिए, सब अनुपात में आ गया। कोने काने गुना करते हैं। तो देखिए एक टेक्निक आपको बतलाते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करके। तो अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस में यहाँ से 144 इंटू एक्स और यहाँ से 103 इंटू एक्स, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 247 इंटू एक्स, और फिर यहाँ हो जाएगा 103 गुने 144 हो गया 4 टर्म। फिर इधर आ जाएगा x², फिर ये आ जाएगा 135 जोड़ 110 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 135 और 110 हो जाएगा ये 245 इंटू एक्स, और फिर इधर बच जाएगा 110 गुने 135। x² से x² ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से यदि इसको इधर लाएंगे तो ये बच जाएगा 2x, और उसको उधर ले जाएंगे तो 110 गुने 35, 135 माइनस 103 गुने 144 ये आ जाएगा। अब इसे गुना करना है, और गुना करके क्या करना है, यहाँ मान निकालना है। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 9। x का मान कितना आ जाएगा, 9। अब कहिएगा इतना जटिल सॉल्व कैसे करेंगे भैया। देखिए अब ज़रा समझिए इस बात को। चलिए तो यहाँ से आंसर नंबर सी आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि जब x को 3, 2, 3, 30 और 35 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो क्रमशः अनुपात प्राप्त होता है। तो बताइए x + 7 और x - 2 का मध्य अनुपात क्या होगा। x + 7 और x - 2 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमको 2 में x जोड़ना है तो 2 + x, फिर 3 में x जोड़ना है 3 + x, फिर 30 में x जोड़ना है तो 30 + x, और फिर 35 में x जोड़ना है तो 35 + x। कोने काने गुना कर देंगे, 35 दूना 70 और प्लस 37x + x²।
फिर कोने काने गुना कर देंगे, 35 या 105, 30 या 3 सॉरी 30 या 90 होगा ये, 30 या 90 और 30 या 3 33x और प्लस में x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर ख़त्म और 37 में से 3 गया, 37 में से 33 गया 4 और 70 में से 90 गया 20, यानी x का मान यहाँ से आ गया 20/4, यानी x का मान आ गया 5। अब हमसे पूछा है कि x का मान अगर 5 आ गया तो यहाँ से कहेंगे x + 7 का मान कितने आ जाएगा 12, और उसी प्रकार से x - 7 का मान आ जाएगा 3। हमसे पूछा है मध्य अनुपात क्या होगा। अब मध्य अनुपात का मान पता है आपको, दोनों के गुणनफल का रूट। मध्य अनुपात, अगर मध्य अनुपात को अगर y माने तो ये हो जाएगा √12 × 3, यानी 12 या 36 का स्क्वायर, जो 6 के √36 जो 6 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो CGL मेंस 2019 का ये प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इसमें डबल लॉजिक वाला प्रश्न था, इसका मान 6 आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न रहा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न को पढ़िए और यहाँ से प्रश्न को पहले पढ़िए और तब हम लोग सॉल्व करेंगे। कहता है कि 3500 रुपये को A, B, C और D में इस प्रकार बांटा गया है कि A और B, B और C और D के भागों का अनुपात इतना अनुपात 2:3, 4:3, 3:2 फिर 3 है, तो B और D के भाग का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले देखिए, तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं A, B, C, D तीनों का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ये पहले ज्ञात करते हैं, तब ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है आपको पता ही है, A अनुपात B कितना है 2:3 है, बगल वाला खाली है तो बगल वाला से भर देंगे। फिर देखिए B अनुपात C का मान कितना है 4:3 है, और C अनुपात D का मान कितना है 2:3 है। जो खाली बच गया उससे बगल वाला से भर देंगे 3, 3, ये खाली बच गया 4, ये खाली बच गया 2, ये खाली बच गया 2, गुना कर देंगे, ये खाली बच गया 3, 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 18 और ये 18, 8 × 24 और इधर हो गया 8 × 2 = 16। कुछ कट तो नहीं रहा है? नहीं कट रहा है। हमसे क्या पूछा है B और C के भाग का योगफल, B और D। तो B का मान है 24 और D का मान कितना है 27। 24 और 27 का योगफल कितना होता है 51। 51 का मान पूछा है हमसे, कितना का मान पूछा है 51 का मान पूछा है। तो जबकि कुल जो है, कुल कितना है, ये तो दोनों का योगफल 51 आ गया। कुल कितना है तो 51 और ये 51 और 16 67, 67 और 8 75, कुल है 75। कुल 75 ही है। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 16 और 8 24 और 51 75। यानी कहने का मतलब है कि 75 जो है ये किसका मान है, यानी 3400 जो है ये किसका मान है 75 का मान है। हमसे पूछा है 51 का मान। काट देंगे, कहेंगे 17 या 51 और ये 25 या 75। 25 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 25 से कम 25 9 90 और इधर कितना बच जाएगा 25 से कम 25 9 90 25 या 75। तो अच्छा 1 मिनट भाग देकर देखते हैं 3400 से 25 को। 1 मरतबे 25 से कम 25, ये इधर बच जाएगा ये 19, 0 देंगे। 25 छक्के 25 सत्ते 175, 175 15 6 176। कितना आ जाएगा ये 176 गुने 7 आ जाएगा। कहीं ऐसा वैल्यू तो नहीं दिख रहा है भैया, कहीं ऐसा वैल्यू तो नहीं दिख रहा है। B और D का मान 51 आ गया। ओ हो ये कैसे हो गया। अच्छा यहाँ गलती किए हैं,
9 3 18 ना होगा ये, तब तो ये हो जाएगा कितना 85। ये गलत हो गया, सॉरी गलत तो हो गया, 85 आ जाएगा। तो देखिए ये 85 का मान कितना है, कहेंगे 85 का मान है 3400, ये गलत हो गया। 85 का मान है 3400, 51 का मान हमसे पूछा है तो कहेंगे 17 तिया 51, तो 3 यहाँ पर 5 और इसे काटेंगे तो ये 3400 है, तो इसे काटेंगे 5 से तो कहेंगे 6 5 30 8 0। अब यानी ये 680 मरतबे कटेगा। 680 को 3 से गुना करेंगे तो 0 24 2 यानी 2040, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन आज हम अपने सेशन को यहीं पर विराम देंगे। दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।